Hello students, let's see this question. The question says which of the following statement is true? कौन सी statement यहाँ से true है आपको ये बताना है. So पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कहता है the reaction is fast if activation energy is low. रिएक्शन फास्ट हो जाती है अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है. तो पहले एक चीज समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक्स से वाई में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है. तो रिएक्शन प्रोफाइल इसकी कैसे बनेगी? ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई एक्स एक्सिस पे और यहाँ एक्स एक्सिस पे एनर्जी होगा. सो ये आपका लेट से रिएक्टेंट है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से जाएगा. लेट से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. तो रिएक्टेंट एक्स की जो एनर्जी है वो ये है, ठीक है. और रिएक्टेंट वाई की जो एनर्जी है वो ये है. ये ई एक्स हो गया और ये ई वाई हो गया, ठीक है. अब जो रिएक्टेंट एक्स है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये एनर्जी का, ये क्या कहलाता है? ये मिनिमम एनर्जी कहलाती है किसी भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स की, रिएक्टिंग स्पीशीज की, जिसको वो होल्ड करेगा तब जाके ही क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. सो ये एनर्जी बैरियर है, बेसिकली ये एनर्जी बैरियर है. सो ये एनर्जी बैरियर इसको कहेंगे ई जेड कहते थे, इस पॉइंट को जेड बोल देते हैं. सो ये जो डिफरेंस है ई जेड और ई एक्स के बीच का, इसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब एक्स से वाई में जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ई जेड माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द ई एक्स, ठीक है. ई एक्स क्या? एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल्स. सिमिलरली अगर मैं y के लिए देखूं, अगर बैकवर्ड रिएक्शन जाए, y से x जाए, सो अगेन हाईएस्ट पॉइंट क्या है आपका? ये है z. तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. तो यहाँ पर ई ए बैकवर्ड कहलाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई जेड माइनस ई वाई, ये होगा, ठीक है. और ई ए फॉरवर्ड क्या हो जाएगा आपका? आपका ई जेड माइनस ई एक्स हो जाएगा, ठीक है. यही होगा. इस पूरी जो कहानी है इससे हम यही समझ पा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का और रिएक्शन के फास्ट होने का रिलेशनशिप होता है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है, मतलब ये जो ई जेड की वैल्यू है, ये जितना ज्यादा नियर है ई एक्स के, रिएक्टेंट के जितनी ज्यादा नियर है, रिएक्टेंट फटाफट से उस एनर्जी, हमको एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएंगे. फटाफट फटाफट होगा ये सारा काम. सो रिएक्शन इज फास्ट इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है. बी में लिख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ये भाई फॉल्स रिएक्शन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा कहीं नहीं लिखा या कभी हो ही नहीं सकता कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है बैकवर्ड से. हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट स्टेबल है, यानी कि प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा. लेकिन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और बैकवर्ड की कम है, तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा. और उस केस में दो तरीके के प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है. तो बी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. सी में लिखा है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ये भी फॉल्स है. कैटलिस्ट का काम दोनों के लिए बराबर का काम होता है. कैटलिस्ट एक ऐसा स्पीशी है किसी भी रिएक्टेंट सिस्टम में जो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा किसी में. वो सिर्फ आपके पाथ को चेंज कर देता है, बट उसका जो असर होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है. तो दोनों के लिए इक्वल होता है, तो फॉरवर्ड को भी फास्ट करेगा तो बैकवर्ड को भी फास्ट कर देगा. सो ओवरऑल क्या होता है? पाथवे चेंज हो जाता है बस, ठीक है. डी में लिखा हुआ है रिएक्शन रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. सही बात है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन रेट इंक्रीज कर जाएगी. लिखा है क्योंकि बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर. ये फॉल्स है. एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर की. टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ रही है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है. जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है. एक्टिवेशन एनर्जी तो एक सर्टेन रिएक्शन के लिए लेट से कांस्टेंट है. एक सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी पे आपने टेम्परेचर और रिएक्शन रेट को कंपेयर कर रहे हो. बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो इक्वल है या उससे ज्यादा है, ठीक है. वो बढ़ जाते हैं. इस वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, ठीक है. रीजन गलत दिया हुआ है डी ऑप्शन में. सो यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट है ए. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट.
आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।